उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो आज है बेसिकली दिन 14, जैसे मैंने कहा था कि लगातार 30 दिन तक अनदनास सुनूंगा और जो भी कुछ एक्सपीरियंस होता है, जो भी कुछ सीखने को मिलता है, जो भी कुछ जानने को मिलता है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज है बेसिकली दिन 14। अब इससे पहले मैं आज का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इससे पहले ना मैं कल का पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि कल पूरे दिन नॉर्मली क्या रहा। ठीक है। पर उससे पहले ना नॉर्मली एक भैया का क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, जो कि इन्होंने कल व्हाट्सएप पे पूछा था। हालांकि मैं ये क्वेश्चन का आंसर पहले भी दे चुका था, ठीक है, लेकिन फिर से देता हूँ। जैसे इन भैया ने बोला था बेसिकली कि जब आप 30 दिन तक अनदनास सुन लो ना, तो फिर दूसरा चैलेंज कंप्लीट करना, और वो चैलेंज होगा मंत्र जाप से रिलेटेड, कि लगातार ना 30 दिन तक गायत्री मंत्र का जाप करना। ठीक है। और जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारे साथ शेयर करना। तो देखो, मुझे ना चैलेंज एक्सेप्ट करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती। पर दिक्कत की बात पता क्या है मंत्र जाप में, कि मंत्र जाप ना मुझे सूट नहीं करता। एक तो जब भी मैं मंत्र जाप वगैरह करता हूँ मुझे तेज़ी से एक्सपीरियंस देखने को मिलते हैं। ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि लाइफ में कुछ नए पंगे क्रिएट्स हो या इतनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, मैं नहीं चाहता। तो इसलिए फर्स्ट वजह तो यही होगी कि मैं चाह करके भी मंत्र जाप वगैरह कर नहीं सकता। दूसरा क्या यार, कि इसमें ना बहुत सारी लिमिटेशंस में बंधना पड़ता है। आप बिना नहाए धोए तो मंत्र जाप वगैरह कर ही नहीं सकते। ठीक है, मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए। काफ़ी प्योर चीज़ है, तो प्योरिटी का तो ध्यान इसमें आपको रखना भी चाहिए। मेडिटेशन है, मैं ये बोला, आप चाहे 15-20 दिन बिना नहाओ तब भी आप मेडिटेशन वगैरह कर लो, ओके है। ठीक है, उसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जो ये मंत्र होते हैं, मंत्र अपने आप में बहुत ही प्योर चीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें ना साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है आदमी को। और यहाँ पे क्या सीन है, कभी 2 दिन में नहा रहे, कभी शाम के टाइम नहा रहे, कभी रात के टाइम नहा रहे, कभी दिन के टाइम नहा रहे, यानी वही कुछ रूटीन ही नहीं है। तो फिर आप ये बताओ, ऐसी कंडीशन में कहाँ से मंत्र जाप वगैरह कर लिया जाए? मंत्रों का तो अपमान ही होगा ना इस केस में। और एक और वजह भी है कि जैसे अगर बेसिकली मैं मंत्र जाप वगैरह करता हूँ ना कभी पहले से ही, तो जो मेरी काम वासना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा। हालांकि मैं इसे कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। फिर उस चक्कर में क्या होता है, जो काम वगैरह मैं कर रहा होता हूँ उनसे ध्यान हटने लगता है, बार बार ध्यान काम वासना की तरफ जाने लगता है। फिर उसे कंट्रोल करना पड़ता है। तो 100 प्रॉब्लम्स रहती है, इसलिए ना मैं मंत्र जाप को कभी पहले से ही अवॉइड करता आ रहा। ठीक है, कि करना ही नहीं। और वैसे भी मंत्र जाप की अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, कुछ मुझे ज़रूरत है भी नहीं, और किसी भी बंदे को ज़रूरत है भी नहीं। अगर वो ध्यान अच्छी तरीके से करे तो ध्यान से वो हर चीज़ पा सकता है। आपको हर एक चीज़ मिल सकती है जो कि मंत्र से मिल सकती है। समझे मैंने क्या बोला? तो मुझे कुछ ज़रूरत वगैरह वैसे है भी नहीं, देखा जाए तो मंत्र जाप वगैरह की, या किसी भी बंदे को जिसे ध्यान वगैरह अच्छी तरीके से आता है। तो ध्यान अपने आप में अकेला इतना पावरफुल है कि ध्यान की मदद से जो चीज़ आप पाना चाहो ना, वो चीज़ आप पा सकते हो। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तो ज़रूरत भी नहीं, और ऊपर से मेरी पर्सनैलिटी को सूट भी नहीं करता। बहुत सारी बाउंड्री होती है यार, और मुझे बाउंड्री में बंधना पसंद नहीं होता। तो इसलिए मैं ये चैलेंज वगैरह तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता। ठीक है, उम्मीद है समझ के हो गया। थोड़ा सा अपने आप को देखना भी तो पड़ता है ना, कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, और उसी के बेस पे डिसीजन वगैरह लेना होता है। तो मेरी पर्सनैलिटी को भी किसी भी तरीके से मंत्र जाप सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ। ठीक है, समझे मैंने क्या बोला? अब जो है ना, कि कल का पहले पूरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आज के एक्सपीरियंस को शेयर करने से पहले। तो कल ना बस पूरे दिन ये मान करके चलो, एनर्जी एनर्जी फील होती रही। ठीक है। और जिस तरीके से ना लगातार सुबह से ही मेरी एनर्जी वगैरह वो बढ़ती जा रही थी। और कल ना मैंने पूरे दिन अनदनाद वगैरह फिर सुना ही नहीं सुबह सुनने के बाद। ठीक है, फिर तो मैंने अलग अलग 2-3 मेडिटेशन वगैरह ट्राई किए, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा, तब जा करके अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। वरना कल तो इतनी ज़्यादा एनर्जी, मतलब एनर्जी थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जा रही थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जा रही थी कि पूछो मत। ठीक है, तो 2-3 मुझे मेडिटेशन वगैरह करने पड़े, फिर उससे अपनी एनर्जी को बैलेंस करा, शांत करा। बाकी ये है कि कल ना पूरे दिन खुश बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि जब आप एनर्जेटिक फील कर रहे होते हो ना, तो खुशी भी अपने आप ही फील हो रही होती है, नॉर्मल सी बात है। तो कल बहुत ज़्यादा खुश भी फील कर रहा था, घर से बाहर नहीं मैं निकला कल। ठीक है, क्योंकि ऐसे में घर से बाहर निकलना वो ठीक नहीं रहता जब एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो कल मैंने बस अपने आप को घर में ही रखा है, क्योंकि ऐसे टाइम पे गुस्सा वगैरह वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ जाता है। ठीक है, और अगर आप बाहर निकल ले, और कुछ भी अगर आपके मुंह से कुछ निकल गया या सामने वाले के मुंह से कुछ निकल गया, तो लड़ाई झगड़े का भी डर रहता है। ऐसे टाइम पे तो मैं कल घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकला। पर यह है कि कल पूरे दिन एनर्जी फील होती रही, खुशी बहुत ज़्यादा फील होती रही, और उस एनर्जी को बैलेंस ही करता रहा बस पूरे दिन। ही मान करके चलो, कभी कोई सा मेडिटेशन कर रहा, कभी कोई सा मेडिटेशन कर रहा, कुछ इस तरीके से। और रात भी ना नींद मुझे सही तरीके से आई नहीं, क्योंकि रात नींद की ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी। ठीक है, एनर्जी इतनी ज़्यादा फील हो रही थी। समझे मैंने क्या बोला?
तो नींद वगैरह फिर भी चलो थोड़ा बहुत सो लिया, और सुबह जैसे मैं सो करके उठा तो नींद वगैरह ना वो काफ़ी अच्छी कंप्लीट हो चुकी थी। तो फिर आज मैंने बेसिकली अनंतनाद वगैरह वो सुनना शुरू किया, ठीक है। और टारगेट रखा था मैंने आज 5 मिनट का। मैंने ज़्यादा मतलब ज़्यादा मुझे आज सुनना ही नहीं था, क्योंकि एनर्जी अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। जब सुबह सो करके उठा था तब भी बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही थी। तो मैं नहीं चाहता था कि 15 मिनट तक अनंतनाद वगैरह सुन करके अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ाऊँ। तो सिर्फ मैंने 5 मिनट का टारगेट रखा था कि सिर्फ 5 मिनट ही अनंतनाद सुनूंगा। तरीके होते हैं ना हर चीज़ों के, तो मैंने 5 मिनट का ही टारगेट रखा था। अब बेसिकली मैं अनंतनाद वगैरह वो सुनने लगा, तो पहले ऊपर की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, ठीक है। और खुशी ना, जो कल मुझे खुशी फील हो रही थी, एनर्जी फील हो रही थी, वो आज सुबह भी फील हो रही थी, ठीक है। तो मैं उसी खुशी के साथ, उसी एनर्जी के साथ अपना अनंतनाद वगैरह वो मैंने सुनना शुरू कर दिया। पहले कुछ देर ऊपर की आवाज़ें ही सुनाई देने लगी, ठीक है। तो उससे मन वगैरह शांत तो था ही, खुश वगैरह तो था ही वो, और खुशी और भी बढ़ रही थी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर थोड़े टाइम बाद फिर नीचे की आवाज़ें वो सुनाई देने लगी, और मुझे आज भी समझ में नहीं आया कि वे नीचे की आवाज़ें कौन सी थी, ठीक है। मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन सी आवाज़ ये होती है। एक दिन तो समझ में आया था थोड़ा सा कि बांसुरी से टाइप की आवाज़ थी, बाकी आज जो फिर से नीचे की आवाज़ थी डेफिनेटली, पर मेरे ये नहीं समझ में आया कि वो कौन सी आवाज़ें थी। तो फिर से मैं आज सुनने लगा, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि जैसे 5 मिनट का टारगेट रखा था ना, मुझे 3 मिनट के अंदर ही अपना ध्यान वगैरह तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि फिर से वो खुशी वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। कुछ तो मैं सुबह सो करके उठा था तो एनर्जेटिक भी था, पूरा खुशी भी था, और वो खुशी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, वो एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो कहाँ मैंने टारगेट रखा था 5 मिनट का, कहाँ मुझे 3 मिनट के अंदर ही ध्यान वगैरह वो तोड़ना पड़ा, ठीक है। और जब मेरी आँख खुली है, कितना ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा था, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील हो रहा था, कितना ज़्यादा खुशी फ़ील हो रही थी, मैं वर्ड के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिर जा कर के अपना 1 डेढ़ घंटा एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ी, वरना नॉर्मली मैं रात के टाइम ही, शाम के टाइम ही एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ। पर अब तो अपने आप ही एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, ये खुद ब खुद ही एक्सरसाइज वगैरह करवा देती है, ठीक है। तो आज भी अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ, सिर्फ खुशी, एनर्जी यही फील हुई। अभी भी पता मन क्या कर रहा, जोर जोर से हंसने का पागलों की तरह, ठीक है, जोर जोर से नाचने का, कूदने का। आज भी से पूरे दिन मुझे एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आज का ये एक्सपीरियंस रहा, बाकी देखते हैं आज पूरे दिन क्या रहता है। और थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान देना कि जो भी मैं ये अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर रहा ना, ये ऐसे नहीं शॉप के पर्पज़ से शेयर कर रहा, अरे ना, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, जिससे आपको कुछ नॉलेज मिले, ठीक है, जिससे थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगे कि जब हम अनंतनाद सुनते हैं तो हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होती है, ठीक है। सोप वगैरह इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट कभी पहले से ही नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है। और ये जो बस मैं नॉलेज के लिए ही शेयर कर रहा, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती है जब हम अनंतनाद वगैरह सुनते हैं, अच्छी तरीके से सुनते हैं और हमें नीचे की आवाज़ें सुनाई देती है, ठीक है। तो ये आज का एक्सपीरियंस था, बाकी देखता हूँ आज पूरे दिन क्या रहता है नॉर्मली। और जो भी आज के दिन पूरा कुछ भी एक्सपीरियंस हो गया वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊँगा, ठीक है, कि आज के पूरे दिन कैसा रहा, ठीक है। तो ये आज का एक्सपीरियंस था जो आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है समझ गए होगे। बाकी कुछ जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन भी खुला हुआ है, नंबर भी रहता है ये कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अगर इस वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा तो पीछे की वीडियोस में देखने को मिलेगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।